बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम इस वीडियो में आप सबको वेलकम कहते हैं। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 65 पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपने सामने रखिएगा। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमने करना ये है कि हर क्वेश्चन को अगर आप अलग अलग देखें तो उसमें आपको एक अननाउन वेरिएबल नज़र आएगा। अननाउन वेरिएबल मीन जिसकी वैल्यू आपको मालूम ना हो। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो आपको इक्वल साइन के बाद एल नज़र आएगा, जो कि अननाउन वेरिएबल है। हमने इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह अगर पार्ट नंबर 2 में जाके देखें तो वहाँ पे आपको लॉग के नीचे छोटा सा ए नज़र आएगा लिखा हुआ, वो अननाउन वेरिएबल है। हमने वहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पे एन ये अननाउन है, इसको आपने फाइंड करना है। और पार्ट नंबर 4 में पी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इस पूरे क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। आपने उन दोनों कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारे पास 2 किस्म की फॉर्म्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस होंगी, जिनमें से एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है जी। ये एक फ़र्स्ट फॉर्म है जो यहाँ पे डिस्कस होगी। इसी तरह एक सेकंड फॉर्म भी है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब ये 2 किस्म की फॉर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म की एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर्म ऐसे आपके सामने हो, log x यहाँ पे 6 है और यहाँ पे लेट्स सपोज 5 है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉग का वर्ड इंक्लूड है, आपको नज़र आ रहा है, तो दैट्स वाई इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म का नाम देंगे, ठीक है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एग्जांपल कुछ यूँ है कि जैसे हमारे पास लिखा हो 5 की पावर x इज़ इक्वल टू 2। अब इसमें आप देख सकते हैं कि लॉग का कोई वर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये जो है ये एक एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट हम पावर को भी कहते हैं, तो ये एक पावर इसमें इंक्लूड हुई भी नज़र आ रही है, लिहाजा इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। सो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इन दोनों में एक डिफरेंस आप जो है वो ज़रा चेक कर लें, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि आप लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आपको इसका तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ कि अगर लॉगरिथमिक फॉर्म हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, तरीक़ाकार ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म बनी हुई है और हमने इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। अब इसका देखें मेथड क्या होगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ऐसे करना है कि जो लॉग की बेस में वैल्यू होगी, जैसा कि यहाँ पे लॉग के नीचे x लिखा हुआ है तो ये उसकी बेस कहलाएगी, ठीक है। तो लॉग की बेस में जो वैल्यू है आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको लिखना है, ठीक है। x लिख दिया आपने और फिर आपने इक्वल का साइन भी डाल देना है, ठीक है। अब आप देखें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग तो होता ही नहीं है, लिहाजा लॉग को हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम छुपा देंगे क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं करना। अब हमारे पास बाकी एक 6 रह गया है और एक 5 रह गया है। 2 वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं। इनकी एडजस्टमेंट कुछ ऐसे होगी कि जो 6 है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी राइट साइड पे हम ले जाएंगे, और जो 5 है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा और वो x का एक्सपोनेंट बन के लिखा जाएगा, बना के लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। दोबारा से देख लें कि हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म थी, हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी थी। तरीक़ाकार ये था कि जो लॉग की बेस में वैल्यू है उसको हमने सबसे पहले लिखा और साइन ऑफ इक्वालिटी यूज़ कर लिया। फिर जो 2 वैल्यूज़ रह गई हैं उनमें से ये वैल्यू उस तरफ चली जाएगी और वो इस तरफ आ जाएगी। ये वैल्यू वहाँ जाके सिंपल लिखेंगे, लेकिन उसको यहाँ ला के इसकी पावर बना देंगे। ये आप समझ लें कि एक तरीक़ाकार है लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन का।
अब वैल्यूज़ कुछ भी हों, किसी भी नेचर की, किसी भी फॉर्म में हों, आपने बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना है और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बना देना है। ऑन द अदर हैंड अब हम ये देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनाई जाती है। अब ये उसका रिवर्स है। फॉर एग्जांपल आप देखें ऊपर ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, हमने इससे लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो वापस बनानी है। अब इसका क्या तरीक़ाकार होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा, हमने करना ये है, क्योंकि हम लॉगरिथमिक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम लॉग का वर्ड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू का मतलब होता है जो पावर के नीचे आ रही हो, ठीक है, तो वो ये बेस वैल्यू है 5। तो आपने उस बेस वैल्यू को यहाँ पे लॉग के नीचे बेस के तौर पे इधर भी यूज़ करना है। इसका मतलब है कि जो बेस की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, यहाँ पे भी वो बेस थी और इधर लॉग के नीचे भी वो बेस बनाई है हमने, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ रह गई हैं, एक x है और दूसरी 2 है। अब इन दोनों की एडजस्टमेंट ऐसे होगी कि 2 आ जाएगा इक्वल साइन के इस तरफ और x आ जाएगा सामने, यानी दोनों की आपने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, रद्दो बदल कर दिया उनमें, ठीक है। x आप वहाँ ले गए और 2 को आप इधर ले आए, तो ये बन गया log बेस 5 2 इज़ इक्वल टू x, ठीक है। तो यूँ आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म को बना लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट। एक तो लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, ये देखने में कैसे होती हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन भी आपने देख ली कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल कैसे बनाते हैं और एक्सपोनेंशियल से वापस लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब जस्ट इस कंसेप्ट को रिव्यू करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को ज़रा एक दफ़ा देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ज़रा देखते हैं कि इसमें हर पार्ट में कौन कौन सी फॉर्म दी हुई है, किस पार्ट में लॉगरिथमिक फॉर्म है और किस पार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। तो आई थिंक सो कि मेरे बताए बगैर आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं। ये फॉर्म लॉगरिथमिक है, ये फॉर्म भी लॉगरिथमिक है, ये भी लॉगरिथमिक है, और ये फॉर्म जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि इसमें लॉग आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये वाला log बेस 3 और 81 इज़ इक्वल टू L। हम ये देखेंगे कि इसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा चेक कीजिए। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 1। तो इसमें लिखा हुआ है log बेस 3 देन 81 इज़ इक्वल टू L। इसमें हमने L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले करना ये होगा आपको कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल इस मेथड से। अब आप देखें सबसे पहले हमने क्या तरीका पढ़ा था इसका कि जो बेस वैल्यू है उसको लिखना है हमने और इक्वल का साइन यूज़ कर देना है। अब 81 आप उस साइड पे ले जाएंगे और L को आप इस साइड पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में हमने ये देखना है कि दोनों साइड पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनका एलसीएम लिया जा सकता है या नहीं। अगर उनका एलसीएम लिया जा सकता है तो आप एलसीएम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल देखें 81 का आप एलसीएम लें तो क्या आता है, हम रफ वर्क में चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 81 का हम एलसीएम लेके देख लेते हैं, ठीक है। ये चेक करें जी, 81 है तो 3 से आप इसको स्टार्ट कर दें तो ये 27 आ जाएगा, फिर ये 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 1, ठीक है। तो 3 हमारे पास आ गया 4 टाइम्स। जब 3 4 टाइम्स आ गया तो इसका मतलब है कि हम इसको 3 की पावर 4 इस शक्ल में लिख सकते हैं। जितनी दफ़ा भी 3 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, हम उतनी उसकी पावर बना के लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने देखा कि जो 3 है इसका तो एलसीएम हम ले नहीं सकते, लिहाजा इसको हम यूँ ही लिखेंगे 3 की पावर L इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4। 81 की जगह मैंने 3 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि देखें दोनों साइडों पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनकी बेसिस सेम है। अगर बेस सेम हो तो हमेशा उनको कैंसिल कर दिया जाता है, यानी ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे L बाकी रह गया और यहाँ पे 4 बाकी रह गया, तो यूँ हमारे पास L की वैल्यू आ गई 4। तो स्टूडेंट्स ये था इसका सलूशन।
स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के एंड पे आपको मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं जो कि अनसीन एग्जांपल्स हैं। इनको आपने ट्राई करना है बिल्कुल सेम टू सेम मेथड को फॉलो करते हुए, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और इस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को लेक्चर को एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।